और आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा भाग। उस दिन तो हमने पहला भाग पढ़ा था। आज हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के दूसरे भाग का नंबर है। दूसरे भाग का मतलब यह है कि इसमें हम सीखेंगे लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग सीखेंगे, यूज ऑफ लेट करना सीखेंगे हम यहाँ। लेट का प्रयोग दो तरीके से होता है। एक तो लेट का प्रयोग होता है प्रस्ताव रखने के लिए, यानी कि किसी ने किसी को कोई काम करने के लिए कहा और वो भी उसे करे, दोनों मिलकर काम करें, ये होता है प्रस्ताव। कोई आया और आकर कहने लगा आओ क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि जिसने सुना और जिसने बोला, ये दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, इसे कहते हैं प्रस्ताव। और दूसरा प्रयोग लेट का ये है कि ये किसी के लिए प्रार्थना के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली कह सकते हैं कि प्रार्थना के लिए यूज किया जाता है। लेट का प्रयोग दो तरीके से होगा, एक तो प्रस्ताव के लिए और दूसरा प्रार्थना के लिए। दोनों ही प्रयोग हम सीखते हैं। पहला प्रयोग ये है कि प्रस्ताव, और दूसरा प्रयोग इसका है हमारा प्रार्थना। दो प्रयोग करना सीखेंगे। जब ये प्रस्ताव की बात करेगा और जब ये प्रार्थना की बात करेगा तो क्या क्या इसका यूज होगा, ये हमें आज सीखना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्ताव की। प्रस्ताव में वाक्य की शुरुआत आओ से होती है। आओ से वाक्य की शुरुआत होती है। आओ से वाक्य की शुरुआत होती है। फिर प्रार्थना में क्या होता है? प्रार्थना में वाक्य का अंत दो पर होता है। इसका एक एक एग्जाम्पल समझते हैं हिंदी में। तुमने बहुत सुना होगा या काफी बार देखा होगा किताबों में, सेंटेंस होते हैं आओ खेलें, आओ स्कूल चलें, आओ किताब पढ़ें। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो वो कुछ नहीं है, वो बस प्रस्ताव वाले वाक्य हैं जिसमें हम इंग्लिश बनाते समय लेट का प्रयोग करेंगे। अभी बात आती है नीचे प्रार्थना की। प्रार्थना में वाक्य का अंत दो पर होता है। दो, बहुत सारे वाक्य होते हैं किताबों में लिखे हुए, उसे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो। इस तरीके के वाक्य आपने बहुत सारे देखे होंगे। वो जो वाक्य होते हैं वो प्रार्थना वाले वाक्य होते हैं। इनकी इंग्लिश बनाते समय कैसे इसकी इंग्लिश बनाई जाएगी वो हमें आज सीखना है। सबसे पहले प्रस्ताव वाले की बात करते हैं। देखिए, प्रस्ताव जब भी वाक्य में होगा, आओ से हिंदी वाक्य की शुरुआत होगी और इंग्लिश बनाते समय वाक्य की शुरुआत लेट और प्लस अस, इन दोनों को मिलाकर बन जाता है लेट्स। लेट्स बन जाता है, यानी कि सबसे शुरू में लेट्स आएगा। लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड के रूप में लास्ट में लगा देंगे। ये फुल स्टॉप। लेट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसको मैं फर्स्ट फॉर्म कह रहा हूं अभी, असल में ये कुछ और चीज है। ये है बेयर इन्फिनेटिव जो लेट की वजह से आया है, लेकिन हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं अब इस शुरुआत में समझने के लिए। नीचे है वाक्य का अंत दो पर हो तो प्रार्थना कहलाती है। तो प्रार्थना वाला वाक्य कैसे बनेगा? जो लेट है वो दो का अर्थ देगा, उसको शुरू में लाएंगे लेट, ठीक। फिर जो ऑब्जेक्ट होगा लेट के बाद में उसको लगाएंगे ऑब्जेक्ट को, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये कुछ और है, ये भी बेयर इन्फिनेटिव है, इसको भी बताएंगे बाद में। ये फिर लगाएंगे अदर वर्ड और फुल स्टॉप, ठीक। या फिर यहां पर अदर वर्ड नहीं भी हो सकता है, चलिए यहां लिख लिया तो यहां भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फुल स्टॉप। ये दोनों हमारे मोड हैं। लेट्स वाले वाक्य का मोड ये है, और लेट बाद जो लेट के बाद में अदर कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका मोड ये है।
ये हमारा प्रस्ताव है। प्रस्ताव में लेट के बाद अस ही आता है, लेकिन प्रार्थना में लेट के बाद अस के अलावा बाकी सारे ही ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऑब्जेक्टिव केस हो। नाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, वही इस तरीके से। एग्जाम्पल से समझते हैं। आओ आओ स्कूल चलें, आओ स्कूल चलें। ये एक वाक्य है। इस वाक्य की शुरुआत हो रही है हमारी आओ से। जब वाक्य की शुरुआत आओ से होती है तो वह हमारा प्रस्ताव वाला वाक्य होता है और इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसकी इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले हमें काय का यूज करना है? लेट्स। लेट्स लगा देंगे। लेट्स के बाद में हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है? जाने का। चले या जाना? गो कहते हैं जाने को। और ऑब्जेक्ट का है, इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता हो। ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जा कह रहे हैं हम? टू स्कूल। ये हमारा अदर वर्ड है। सेंटेंस हमारा समाप्त हुआ। कितना आसान काम है देखिए प्रस्ताव वाले वाक्यों को बनाना। नीचे देखो एक प्रार्थना वाला वाक्य करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब वाक्य का अंत कहां से होगा? दो से, तो वो प्रार्थना कहलाएगा। जैसे कि उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। प्रार्थना करिए किसी ने किसी से, उसे खेलने दो। देखो दो पे अंत हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा लेट से ही बनेगा और जो आओ से शुरू होगा वो भी हमारा लेट से बनेगा। ठीक, जो हमारा आओ से शुरू होगा वो प्रस्ताव है, उसमें शुरू में लेट्स लगाएंगे। अब इंग्लिश वाक्य में जहां भी शुरू में लेट्स लगा हो वो प्रस्ताव वाला वाक्य होगा। इंग्लिश वाक्य में अगर लेट के बाद में अस के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट है तो वो हमारी प्रार्थना होगी। इसे कैसे बनाएंगे? इसे बनाना सीखते हैं। उसे खेलने दो। दो की स्पेलिंग शुरुआत में ही क्या लगा देंगे हम? लेट। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। उसे की स्पेलिंग होती है हिम। ऑब्जेक्टिव केस लगाना है ना, वैसे तो सब्जेक्टिव केस लगाते तो ही होती या फिर सी होती। ऑब्जेक्टिव केस हिम या हर। हमने हिम क्यों लगाया? ये बहुत डीप बात है, इसको बाद में करेंगे। लेट हिम। अब कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खेलने को कहते हैं प्ले। लेट हिम प्ले। अदर वर्ड नहीं है, छोड़ दो, फुल स्टॉप। ये हमारे इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस बनते हैं। देखो एक और सेंटेंस करते हैं इस तरह। एक और एग्जांपल आओ वाला। आओ खाना खाएं। आओ खाना खाएं। ठीक, मेहमान आए घर पर, उनसे कहने लगे आओ खाना खाएं। तो देखो आओ यानी कि हम भी खाएंगे और आप भी खाओ। ये प्रस्ताव वाला वाक्य है। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट्स। आओ की स्पेलिंग क्या होगी? लेट्स। ठीक, अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खाने को कहते हैं ईट। लेट्स ईट। ऑब्जेक्ट क्या? खाया किसे जाएगा? खाने को। लेट्स ईट द फूड। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के दूसरे भाग में लेट वाले वाक्य। बहुत आसान है, बस समझना है इनको। बहुत प्यारे प्यारे मोड है, इनको याद करना और आसानी से आप सब चीजें सीख जाओगे। एक और एग्जांपल। आओ क्रिकेट खेलें। आओ क्रिकेट खेलें। देखो फिर वही वाली बात, आओ वाला वाक्य प्रस्ताव वाला लेट से शुरुआत होगी। लेट्स। अब क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है? खेलने का, प्ले। और खेला किसे जा रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिकेट को। लेट्स प्ले क्रिकेट। बहुत ही आसान वाक्य है, आसानी से बना सकते हो आप। अब दो एक सेंटेंस ये भी करते हैं हम, जो हमारे प्रार्थना वाले वाक्य लेट वाले, जिनका अंत दो पर होता है, उनको हम प्रार्थना वाले वाक्य कहते हैं। हिंदी में पहचाने, इंग्लिश में दोबारा इनको एक बार रिवाइज करूंगा। इंग्लिश में कैसे आपको पहचानना है, कौन सा प्रस्ताव है, कौन सी प्रार्थना है, ये हम दोबारा रिवाइज में जानेंगे। एक और सेंटेंस करते हैं हम अब प्रार्थना वाला। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। एक ही सेंटेंस है, मुझे जाने दो। कहीं एक लड़का जा रहा है, उसे 5-6 जनों ने घेर लिया, फिर वो प्रार्थना करता मुझे जाने दो। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देखो,
दो की स्पेलिंग, यानी प्रार्थना वाला वाक्य अंत दो पर हो गया, यानी प्रार्थना वाला वाक्य। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, शुरुआत में लेट, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे की स्पेलिंग मी होती है। ऑब्जेक्टिव केस है, मुझे की स्पेलिंग तो आई भी होती है, लेकिन वो सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, लेट मी। देखो जाने को कहते हैं गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है। अब कहने लगे अब मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ। इसी तरीके से इसको बना लेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो इसका लास्ट, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। कितने सारे सेंटेंस बना सकते हो अब आप। दो पर अंत हो गया, प्रार्थना वाला वाक्य है, इस वाले मोड से बनाएंगे हम। आओ से शुरुआत होता तो लेट वाला वाक्य होता, प्रस्ताव वाला, इस वाले मोड से बनाते, समझ आई। तो यहां पर देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, लेट, ये तो हमारी दो की स्पेलिंग का अर्थ निकालेगा। बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे की स्पेलिंग हिम लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ने को, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। वैसे यहाँ पर स्टडी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज चल जाएंगे, ठीक। ये हमारे लेट वाले इंपरेटिव के वाक्य थे, और बहुत ही आसान है ये सब, आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर एक बार आपने रिवीजन इनका सही से कर लिया है तो आप आसानी से कर सकते हो। ये तो हमारी हिंदी से इंग्लिश बनाने की बात हुई। अब इंग्लिश टू इंग्लिश इनको कैसे समझें, ठीक। देखो लेट वाले वाक्य दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो प्रस्ताव होगा और एक हमारा प्रार्थना होगी, दो तरीके के होंगे। प्रस्ताव हमारा वो वाक्य होगा जिसकी शुरुआत लेट्स से होगी, लेट्स से जिसकी शुरुआत होगी वो हमारा प्रस्ताव वाला वाक्य है, यानी कि लेट के बाद अस है। जो जिसकी शुरुआत लेट से तो होगी लेकिन उसके बाद में अस नहीं बल्कि कोई अन्य ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर लेट के बाद मैंने अस नहीं लिखा, कोई और ऑब्जेक्ट लिखा। कोई और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, देखो जैसे यहाँ पर मी आया है, यहाँ हिम आया है, यहाँ हर भी आ सकता है, देम भी आ सकता है। उन्हें जाने दो देम, उसे जाने दो, मुझे जाने दो। इस तरीके की बातें अगर हम करेंगे तो वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, यानी कि लेट के बाद अगर अदर कोई ऑब्जेक्ट है अस के अलावा तो वो प्रार्थना है, लेट के बाद अगर अस है तो वो हमारा प्रस्ताव है। यही हमारे लेट वाले वाक्य है। आप इनको पढ़े ध्यान से, एक बार इनको रिवाइज करें, आपको बहुत यहाँ से मदद मिलेगी। थैंक यू।